साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 48 और इसमें हम लोग हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ऑप्शन दिया है युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत। तो वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में एक संगठन स्थापित किया गया था जिसका नाम था मित्र मेला और यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया गया था। इसी मित्र मेला संगठन का नाम परिवर्तित कर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। युगांतर समिति जिसकी स्थापना बरिंद्रनाथ घोष ने की थी और यह 1906 में स्थापित की गई थी। और कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में सतीश चंद्र बसु ने की थी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था और यह राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया? तो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक महाराष्ट्र में वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। ऑप्शन दिया है क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में। तो इसमें से विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान इंग्लैंड के क्यू में स्थापित है और इसकी स्थापना 1759 ईस्वी में की गई थी। 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसमें 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। आगे देखेंगे, इंग्लैंड के क्यू में स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिदास जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है वृंदावन में, प्रयागराज में, कन्नौज में या बहराइच में। तो हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है, प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है और प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगता है जो कि 12 वर्ष पर लगता है और प्रयागराज में ही माघ मेला भी लगता है। कन्नौज में कन्नौज पर्यटन उत्सव मनाया जाता है और बहराइच में सैयद अहमद उर्स मेला लगता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दिया है तुगलकाबाद किला, दूसरा दिया है लोधी गार्डन, तीसरा दिया है कुतुब मीनार और चौथा दिया है फतेहपुर सीकरी और नीचे लिखा है कि इनके निर्माण का सही कालानुक्रम है। तो इसमें तुगलकाबाद किला की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य किया गया था। लोधी गार्डन जिसका निर्माण लोधी शासनकाल के अंतर्गत किया गया था और यह 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य किया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के मध्य शुरू की थी
और इसे 1210 से 1236 ईस्वी के मध्य, जो कि इल्तुतमिश का कार्यकाल था, उसमें पूरा किया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य किया गया था। तो इनमें से सबसे पहले कुतुब मीनार की स्थापना हुई है। तो इन चारों विकल्पों में केवल दो में सबसे पहले तीन है, तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद तुगलकाबाद किले की स्थापना हुई है, तो इसमें दोनों में एक एक है। तुगलकाबाद किले की स्थापना के बाद लोधी गार्डन है, तो लोधी गार्डन बी वाले ऑप्शन में है, तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, सॉरी इसमें डी टाइप हो गया है, यहाँ बी रहेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ऑप्शन दिया है अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन या शुजा। तो इसमें से दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, यह प्रथम मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। आगे देखेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में से ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अगला प्रश्न देखेंगे, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन दिया है फर्रुखाबाद, बलिया, मिर्जापुर या बाराबंकी। तो इसमें से भृगु मंदिर बलिया में अवस्थित है, फर्रुखाबाद में मुगल घाट अवस्थित है, मिर्जापुर में देवी विंध्यवासिनी का मंदिर अवस्थित है, और बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग था? ऑप्शन दिया है युक्त, प्रादेशिक, राजुक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अशोक के तृतीय शिलालेख में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें तीन पदाधिकारियों के नाम हैं। पहला है युक्त, जो कि जिले का अधिकारी होता था। और यह राजस्व भी वसूल करता था। दूसरा है राजुक, जो कि भूमि की पैमाइश करता था। और तीसरा है प्रादेशिक, जो कि मंडल का प्रधान अधिकारी था। आगे देखेंगे, अशोक के अभिलेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में तीन पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है युक्त, यह जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। और दूसरा है राजुक, यह भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी था। और तीसरा दिया है प्रादेशिक, जो कि मंडल का प्रधान अधिकारी था, और यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। संभागीय आयुक्त मतलब डिविजनल कमिश्नर। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया है 1921 में, 1927 में, 1965 में या 1975 में। तो इसका सही उत्तर है 1927। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1965 में दो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला है छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि कानपुर में स्थापित है। और दूसरा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
जो कि मेरठ में स्थापित है। 1975 में भी 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, जो कि अयोध्या में है, और दूसरा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है। आगे देखेंगे, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन दिया है बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, या जोनराज एवं श्रीवर ने। तो राज तरंगिणी जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी, इसमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास है। और इसकी रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर का एक शासक था जिसका नाम था जैनुल आबेदीन। इसके द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जिनका नाम था जोनराज, और जोनराज का एक शिष्य था जिसका नाम था श्रीवर, इन दोनों ने कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। तो इसका सही उत्तर है डी। आगे देखेंगे, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन, ये आबेदीन है, द्वारा संरक्षित विद्वानों जिनका नाम था जोनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी का आगे विस्तार किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, या ओजोन। तो इसमें से अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे देखेंगे, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर है, तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा के संपर्क में अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला है? ऑप्शन दिया है सीतापुर, कासगंज, बदायूं, या कानपुर नगर। तो इसका सही उत्तर है बदायूं। बदायूं किन किन जिलों से सीमा साझा करता है? तो इसमें संभल है, रामपुर है, बरेली है, शाहजहांपुर है, फर्रुखाबाद है, कासगंज है, और अलीगढ़ है। तो यह टोटल 7 जिलों से सीमा साझा करता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ऑप्शन दिया है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, या धर्मराज रथ। तो सबसे पहले समझेंगे कि रथ मंदिर होता क्या है। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में मामल्ल शैली का विकास हुआ। जिसमें 2 प्रकार के स्मारक बनाए गए। पहला था मंडप और दूसरा था एकात्मक मंदिर।
और इन्हें ही रथ कहा गया। इन्हीं रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो मंदिर है वह द्रौपदी रथ मंदिर है। आगे देखेंगे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। पहला है मंडप और दूसरा है एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन दिया है सीतापुर, बागपत, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। सीतापुर के बाद प्रयागराज है। प्रयागराज के बाद हरदोई है। हरदोई के बाद आजमगढ़ है और आजमगढ़ के बाद लखीमपुर खीरी है। बागपत न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। और श्रावस्ती न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला जिला है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।